औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ने के बारे में एक बड़ी ही प्यारी हदीस पाक है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा भी बढ़ेगी और दुरूद पाक की मोहब्बत भी बढ़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती मुझ पर 1000 बार रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ेगा वो कल जन्नत में इस तरह जाएगा कि उसका कंधा मेरे कंधे के साथ मस हो रहा होगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का कुर्ब है। एक और हदीस पाक में फरमाया कि जो मेरा उम्मती 1000 बार रोज़ाना मुझ पे दुरूद पाक पढ़ ले वो उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती 1000 बार रोज़ाना मुझ पे दुरूद पाक पढ़ ले मैं उसे उसकी मौत के वक्त अपना दीदार करवाऊंगा और वो देखेगा 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने वाला वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं उसे अपने हाथों से उसकी कब्र में उतार रहा हूं। तो बड़ा प्यारा वजीफा है। हम दिन रात में बेशुमार काम कर लेते हैं। हमें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाने के लिए, क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब का कुर्ब पाने के लिए और जन्नत में अपना ठिकाना देखने के लिए, अल्लाह के नबी की ज़ियारत पाने के लिए ये बड़ा सादा सा वजीफ़ा है कि 1000 दफ़ा बंदा दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये एक दफ़ा दुरूद है। हम अगर इसको गिनना शुरू करें काउंटर लेकर या तस्बीह पर तो मुझे नहीं लगता कि 5 या 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अगर हम 20 मिनट रख लेते हैं या 30 मिनट रखते हैं अपने दिन में तो आप अंदाज़ा करें कि हम कितने ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ लेंगे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का एक तो ये फ़ायदा है कि अल्लाह के नबी के कुर्ब का, जो चाहता है कि मैं अल्लाह के नबी के करीब हो जाऊं, जिसका ये दिल चाहता है कि मुझे अल्लाह के नबी का कुर्ब मिले। देखे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। आप दीदार की दौलत जिसके ज़रिए सहाबी बनाते थे वो आज दुनिया में नहीं है, वो तो हुजूर साथ ले गए, लेकिन फिर भी मेरे आका ये दरवाज़ा खुला छोड़ गए कि अगर आज भी कोई ये चाहता है वो वाला दीदार तो नहीं मिलेगा जिससे सहाबी बना जाए, लेकिन वो दीदार जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए बाकी रखा है, जिंदगी में भी, मौत के वक्त भी, कब्र में भी और हशर में भी, वो दीदार पाने का और अल्लाह के नबी के कुर्ब पाने का सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। हम अपनी रूटीन देखेंगे, दिन रात को अगर मैनेज करेंगे तो बड़ा आसान है। नमाजी बंदे के लिए इस तरह आसान है कि वो नमाज पढ़ने के लिए जाए तो दुरूद व सलाम पढ़े, वो नमाज पढ़ के आए तो दुरूद व सलाम पढ़े। अगर एक नमाज में हम सिर्फ 100 दफ़ा जाते हुए 100 दफ़ा आते हुए दुरूद पढ़ लेंगे, 200 दफ़ा एक नमाज के वक़्त पढ़ेंगे तो ये 1000 दफ़ा दुरूद पाक हो जाएगा। अगर हम कारोबार करते हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं, नौकरी करते हैं, सफ़र करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, ये कैसा वजीफ़ा है। इसके साथ साथ फिर अल्लाह पाक ने ये दुरूद के अंदर ये बरकत रखी है कि ये अल्लाह के नबी का कुर्ब भी देता है, इसके साथ साथ आखिरत भी संवारता है और अल्लाह पाक ने कायनात की हर बीमारी की शिफा दुरूद पाक में रखी है। हर मसले का हल अल्लाह ने दुरूद में रखा है। कोई बीमार है तो दुरूद पढ़े शिफा मिलेगी, किसी का रोजगार नहीं है दुरूद पढ़े रोजगार मिलेगा, किसी पे कर्जा चढ़ गया है वो अपने नबी पे दुरूद पढ़े उसके कर्जे उतर जाएंगे, किसी के घर में ना इत्तिफाकी है वो दुरूद व सलाम पढ़े घर में इत्तिफाक व इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, किसी को औलाद की नेमत नहीं मिली वो दुरूद पढ़े, दुरूद वाले आका के सदके अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत भी अता फरमाएगा। यानी कायनात में कोई ऐसी बीमारी, ये ऐसी मर्ज, ये ऐसी वबा, ये ऐसी बला, ये ऐसी तकलीफ बनी नहीं कि जिसका इलाज अल्लाह पाक ने दुरूद पाक में नहीं रखा। हमारी जिंदगी भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी मिलेगा
हम अपनी ज़बानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर रखें, दुरूद पाक पढ़ें। कितनी देर लगती है, आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये वाला दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये वाला दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ये वाला दुरूद पढ़ लें, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। यानी जो दुरूद आपको आसान लगे, जिस पर आप लगे कि मुझे ज्यादा सुकून मिलता है, ज्यादा मजा आता है, अपने नबी को याद करके वही दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। आप देखें ना, सहाबे किराम की जिंदगी का मामूल यही था। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, इनकी जिंदगी का यह दस्तूर था, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, हुजूर की ज़ियारत नहीं होती थी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत नहीं मिलती थी। फिर हजरत अबू हुरैरा मदीने में आने वाले लोगों को मिलते, इन्हें मुलाकात करने के बाद आप कहते, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे आका को देखा है? अगर कोई ऐसा बंदा आपसे मिलता जो कहता कि मैंने हुजूर को देखा है, हजरत अबू हुरैरा उसे कहते कि मुझे हुजूर का जिक्र सुनाओ। अगर कोई ऐसा बंदा मिलता जो कहता मैंने हुजूर को नहीं देखा, हजरत अबू हुरैरा उसे कहते कि तुम बैठो, मैं तुम्हें अपने नबी का जिक्र सुनाता हूं। ये जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे आका पे दुरूद पढ़ना एक ऐसा वजीफा है। कुरान मजीद में आप देखें, अल्लाह पाक ने हमें नमाज का हुक्म दिया है, अल्लाह पाक ने हमें रोजे रखने का हुक्म दिया है, अल्लाह पाक ने हमें हज करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने हमें ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है, ये सारी इबादतों का हुक्म दिया है। लेकिन पूरे कुरान में कहीं पर खालिक के कायनात ने ये नहीं फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूं तुम भी नमाज पढ़ो, मैं हज करता हूं तुम भी हज करो, मैं ज़कात देता हूं तुम भी ज़कात दो। कहीं अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि मैं रोजे रखता हूं तुम भी रोजे रखो। ये एक ही अमल है। पूरे कुरान को पढ़ के देखें, ये कैसा प्यारा अमल है, ये ऐसा प्यारा वजीफा है, ये इतना दिल नशीन अमल है, ये इतना दिल अजीज अमल है कि खालिक के कायनात हमें हुक्म देने से पहले ये कहता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में मोमिनों को बाद में फरमाता है, पहले कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। ए लोगों सुनो, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते अपने नबी पे दुरूद भेज रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी वो काम करो जो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। दुरूद भेजा करो अल्लाह के महबूब पे, दुरूद पढ़ो मेरे महबूब पे, मेरे महबूब पे सलाम पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ते हैं। और फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि अल्लाह के लश्करों की तादाद को कोई नहीं जानता। जमीन पर कितने फरिश्ते हैं, आसमान पर कितने फरिश्ते हैं, जन्नत में कितने फरिश्ते हैं, फिर पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि आसमान के ऊपर 4 उंगल भी ऐसी जगह नहीं, इतनी सी जगह भी नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते सजदा ना कर रहे हों। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे, आवाज आई। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा तुम्हें पता है किसकी आवाज है? अर्ज की, या रसूलल्लाह हमें नहीं पता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आसमान के चरचराने की आवाज है। जैसे होता है ना, किसी स्टेज पर या किसी चारपाई पर थोड़े बंदों के बैठने की जगह हो तो ज्यादा बंदे बैठ जाएं तो आवाज आती है। मेरे आका ने फरमाया कि आज आसमान चरचराया है, इसके अंदर से आवाज आई है। फिर मेरे आका ने फरमाया कि आज आसमान पर 4 उंगल के बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहां किसी अल्लाह के फरिश्ते ने सजदा ना किया हो। इतने फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैंने एक लाइन देखी है फरिश्तों की, फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आज तक जो फरिश्ता एक बार गया दोबारा नहीं आया। पता नहीं कितने हैं, लेकिन सारे फरिश्ते पता है क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। इसलिए मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, अगर सारी कायनात के इंसान अल्लाह के नबी का जिक्र करना छोड़ दें, जिक्र बंद कर दें, ना करें, ना हम नाते पढ़ें, ना जिक्र मुस्तफ़ा करें, लेकिन फिर भी कायनात में हर वक्त अल्लाह के नबी का जिक्र होता रहेगा। फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं, फरिश्ते अल्लाह के नबी का जिक्र कर रहे हैं। सैयद आला हजरत ने लिखा है ना कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। ये फर्श वाले हैं, हम फर्श पे रहते हैं, हमें नहीं पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत। उलूव कहते हैं बुलंदी को। सैयद आला हजरत कहते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, इनको क्या पता है कि अल्लाह ने आपको क्या शानें दी हैं।
इनको क्या पता कि अल्लाह ने आपको किस मकाम पे, मकाम महबूबियत कौन सा है। इन्हें क्या पता कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत और शान क्या दी है। इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, ए अबू बकर, आप मेरे यारे गार भी हो, यारे मज़ार भी हो, मेरे साथ भी रहे हो, मेरी तन्हाई में भी मेरे साथी हो, मेरी महफिल में भी बैठे हो, लेकिन अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सका है। अबू बकर, आपको भी नहीं पता अल्लाह ने मुझे कौन सा मकाम दिया है, मुझे कौन सी रिफ़अतें दी हैं, मुझे अल्लाह पाक ने कौन सी बुलंदियां दी हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं, लाडले भी हैं, प्यारे भी हैं, वजीर भी हैं, मशीर भी हैं, रफीक भी हैं, लेकिन हैं तो फर्श वाले ना। ये फर्श वाले हैं। सैयदी आला हजरत सब के बारे में कह रहे हैं, ये इंसान जिन बशर फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। असल शान तो मेरे आका की वो है जो अर्श पे जिसका फुरेरा उड़ रहा है। दुनिया में मेरे आका की बड़ी महफिलें हुई, बड़े जिक्र किए गए, लोगों ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक मेरे आका का जिक्र किया। पीर सैयद मीर अली शाह साहब ने सारी जिंदगी मेरे आका की नातें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी मेरे आका का जिक्र किया है, सारी जिंदगी मेरे आका का जिक्र के डंके बजाए हैं, लेकिन वो भी एंड पे आके यही कहते हैं कि सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियां। किसी शायर ने कहा है, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर। आप तर्जमे पे गौर कीजिएगा, या साहिबल जमाल, ए मेरे आका आपके जमाल को मैं मुखातिब करके कह रहा हूं, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। तर्जमा इसका यह है, ए खूबसूरत चेहरे वाले, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, ए सारी इंसानियत के सरदार। आगे शायर कहता है, मिन वजहिकल मुनीर, आपका चेहरा चमकदार है। कैसा चमकदार है? लक़द नुव्विरल कमर, कि आपके चेहरे ने चांद को भी रोशनी अता कर दी है। लक़द नुव्विरल कमर। लेकिन आगे जाके शायर कहता है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। या रसूल अल्लाह, मैंने कह दिया कि आप सोने हैं, मैंने कह दिया आपका चेहरा चमकदार है, मैंने कह दिया आपका चेहरा बड़ा प्यारा है, मैंने यह भी कह दिया कि आप चांद से भी ज्यादा हसीन हैं, मैंने यह भी कह दिया कि आपके चेहरे से चांद भी रोशनी लेता है, लेकिन ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, जो आपकी नात पढ़ने का हक है वो कोई हक अदा नहीं कर सकता, कोई हक अदा कर ही नहीं सकता। बादज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, हजारों नातें पढ़ी जाएं, हजारों बयान किए जाएं, हजारों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिलें की जाएं। ये जिक्र की महफिल तो हम इसलिए करते हैं, जैसे हमारे नात खान ने बड़ी प्यारी नातें हमें सुनाई हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, कि मेरे आका के जिक्र को जिस बंदे ने अपनाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे चमक दे दी। मैं दुनिया की चमक की बात नहीं कर रहा, मैं इस चमक की बात नहीं कर रहा कि आप समझ लो कि माल आ गया, मैं इस चमक की बात नहीं कर रहा कि खूबसूरती बढ़ गई, मैं इस चमक की बात नहीं कर रहा कि दुनिया में बड़ा नवाजा गया। अल्लाह के महबूब ने पता है कैसे चमकाया है। आप सारे मुझे बताइए, मेरे आका अलैहिस्सलाम को जिस दाई ने पाला है उस दाई का नाम क्या है? बच्चे बच्चे को पता है, छोटे से बच्चे को पूछेंगे वो बताएगा। मेरे आका की जिस दाई ने खिदमत की है उसका नाम हलीमा सादिया है। क्या नाम है? हलीमा सादिया। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त हलीमा सादिया मक्के में आई थी, आपके साथ कितनी माइयां और भी आई थी, कितनी दाइयां आई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है आज हमें किसी एक दाई का नाम भी नहीं आता। कोई कायनात में ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ये बताए कि हलीमा सादिया के साथ कोई और दाई भी आई थी। आइयां थी लेकिन नाम बाकी ना रहा, जिक्र बाकी ना रहा, तज़किरा बाकी ना रहा, इज्जत बाकी ना रही। खालिक के कायनात ने किसी और दाई को वो इज्जत दी नहीं जो हलीमा सादिया को दी। इनका जिक्र भी बाकी रखा, इज्जत भी बाकी रखी, कसीदे भी बाकी रखे, लोग इनकी शाने बयान करते हैं। क्यों?
इसलिए कि हलीमा सादिया ने मेरे आका की खिदमत का हक अदा करने की कोशिश की थी। इतनी दाइयां आई, हलीमा सादिया का नाम बाकी रखा। हिजरत मदीना के वक्त कितने लोगों ने मेरे आका की मेजबानी की है, लेकिन आज उम्मे माबद का नाम लोगों को याद है। जिसके घर में मेरे आका गए, बकरी को देखा, लागर है, कमजोर है, बीमार है, मेरे आका ने हाथ फेरा, बकरी के थनों में दूध भर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पिया, दूसरे लोगों को भी पिलाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए, फिर उम्मे माबद ने, आप तसव्वुर करें कि आज उम्मे माबद का नाम क्यों बाकी है। लोग अपनी बेटियों का नाम उम्मे माबद रखते हैं, यह कुन्नियत है। उनका नाम उम्मे माबद नहीं था, कुन्नियत थी। लोग उम्मे माबद से क्यों इतना प्यार करते हैं? इसलिए कि उम्मे माबद ने मेरे आका की नात पढ़ी थी। अपने शोहर को सामने बिठा के उसने मेरे आका की तारीफ की थी। उसने कहा था, जो हमारे घर में आए थे उनका रंग बड़ा गोरा था, जो हमारे घर में आए थे उनकी जुल्फें बड़ी खूबसूरत थी, जो हमारे घर में आए थे उनकी गर्दन बड़ी लंबी सुराहीदार थी, जो हमारे घर में आए थे उनका चेहरा चमकदार था, जो हमारे घर में आए थे उनके हाथों में बरकत थी, जो हमारे घर में आए थे उनका लिबास बड़ा प्यारा था, जो हमारे घर में आए थे उनके जिस्म से खुशबू आती थी, जो हमारे घर में आए थे वो चलते बड़े वकार से थे, जो हमारे घर में आए थे उनके खादिमों ने उनकी खिदमत बड़ी की है। जब हजरत उम्मे माबद ने ये नात पढ़ी मेरे आका की, अल्लाह पाक ने हजरत उम्मे माबद का जिक्र भी क़यामत तक के लिए बाकी रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की वजह से हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब मिला। जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से हजरत उमर को फारूक आज़म बने, जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत है। उस्मान थे, ज़ुन्नुरैन बन गए। ये जिक्र मुस्तफ़ा है। जिनका नाम अली था, मेरे आका ने उन्हें शेर खुदा, हैदर कर्रार का लक़ब अता फरमाया। ये जिक्र मुस्तफ़ा है जिसकी वजह से आज हम सहाबा किराम का नाम लेते हैं। ये जिक्र मुस्तफ़ा है जिसकी वजह से अल्लाह के वलियों के नाम बाकी हैं। ये जिक्र मुस्तफ़ा है जिसकी वजह से पीर मेर अली शाह का नाम हमारी जबानों पर रहता है। ये जिक्र मुस्तफ़ा है जिसकी वजह से इमाम अहमद रजा के नाम का डंका आज भी बज रहा है। जिस इंसान ने दुनिया के अंदर मेरे नबी से प्यार किया, मोहब्बत की, अल्लाह के नबी का जिक्र अपनी जबान पर लेकर आया, खालिक़ कायनात ने उसका जिक्र बाकी रखा। और मजे की बात मैं आपको सुनाऊं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये तो इंसान हैं जिन्होंने मेरे नबी का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो उस गधे को भी इज्जतों से नवाजा है जिन्होंने मेरे नबी की नात पढ़ी थी। मेरे अल्लाह ने उस खजूर के तने का जिक्र भी बाकी रखा है, और अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा जो मेरे नबी की मोहब्बत में कभी एक बार रोया था। बस एक बार खजूर का तना बेजान है, रोया मेरे आका की मोहब्बत में। अल्लाह पाक ने उसे भी जन्नत अता फरमाई, अल्लाह ने उसे भी मकाम दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम पे जिस पत्थर ने कलमा दरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, मैं मक्के की गलियों में जाता था तो मक्के की गलियों के पत्थरों से मुझे ये आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इन पत्थरों का जिक्र भी अल्लाह ने बाकी रखा। हम तो इसलिए अल्लाह के नबी का जिक्र करते हैं। ये जो हम महफिल सजा के बैठे हैं, हमारे बेटे अरहम की सालगिरह भी है, अकीका भी है, बिलाल भाई की मोहब्बत भी है। इस सब का पसे मंजर यही है जो मैंने आपके सामने रखा है कि जिक्र मुस्तफ़ा की खैरात हमें लेनी चाहिए। वरना तो बड़ी प्यारी नात के अंदर वो बड़ा प्यारा शेर है कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ये तो पक्की बात है, मेरे आका का जिक्र मिट तो नहीं सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि मेरे रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, रब कहता है महबूब तेरे जिक्र को हमने ऐसे बुलंद किया है कि जहां जहां अल्लाह का जिक्र होगा वहां वहां आपका जिक्र भी होगा। अल्लाह का जिक्र क़यामत तक बाकी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी बाकी है। लेकिन खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लेते हैं। अपने बेटे की सालगिरह है, बेटी की सालगिरह है, शादी का मौका है, या ज़िंदगी में खुशी है, गमी है, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा लेना ये बड़ी सादतमंदी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है, अगर बंदा सिद्क़े दिल से हुजूर से प्यार करे ना, सच्चे दिल से प्यार करे, तो यकीन करें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो फैज़ होता है ना, फैज़
ये जामिद नहीं होता, यानी रुकने वाला नहीं होता। मेरे आका का फैज़ जारी रहने वाला होता है। यानी मैं मिसाल देके समझाता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अगर किसी को नवाज देना, अगर किसी को नवाज दें, आका की अता फिर उस बंदे तक महदूद नहीं रहती। अल्लाह पाक उस अता को उस बंदे की नस्लों में चलाता है। एक बंदे को मेरे आका ने अपने आप पसीना अता किया था, एक को, और उसने वो पसीना जाके इस्तेमाल किया था, उसका बदन भी खुशबूदार हो गया, और क़यामत तक उसकी नस्ल से जितने भी लोग आए, अल्लाह ने उन सबको अपने नबी की खुशबू का हिस्सा अता फरमाया। ये हदीस की किताबों में लिखा है कि उस घर का नाम बैतुल मुतय्यबीन था, जिस घर में वो बंदा रहता था। उसकी नस्लों से मेरे आका के पसीने की खुशबू आती थी। ये मेरे आका का फैज है, जिसको हुजूर नवाजते हैं ना, फिर नस्लों तक नवाजते हैं। मेरे आका ने अपनी अता की कोई हद नहीं रखी। तो अगर हम भी चाहते हैं कि मेरे आका हमें भी नवाजें, हमारी नस्लों को भी नवाजें, तो जिक्र मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। फंक्शन और प्रोग्राम आपने भी बड़े देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। करने वाले भी परेशान हैं और आने वाले भी परेशान होते हैं। यार गुनाह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बेहयाई है, बेपर्दगी है, ये है वो है, लेकिन फिर भी लोग इंजॉय भी करते हैं। अपने घर में मौका आएगा तो सारा कुछ ही करेंगे, दूसरों पर बातें भी करेंगे। ये अजीब बात है। अपने घर में शादी है, बंदा कहता है मैं तो मजबूर हूं, मेरी सुनी नहीं जाती, सारे घर वाले एक तरफ है, मैं अकेला खड़ा हूं। या कह देगा नहीं नहीं, बेटे की खुशी है जी, जिंदगी में एक ही बार खुशी आनी है, बार बार तो आनी कोई नहीं। बेटी की खुशी है जी, बार बार आनी कोई, एक ही बार, एक बार बस गुनाह करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। कहते एक बार गुनाह करना, बस उसके बाद नहीं करना मैंने। लेकिन जब किसी के घर में बैठेंगे तो फिर बातें भी करेंगे, बेहयाई बड़ी हो गई है, बेपर्दगी बड़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है मुश्किल। मर्दों का काम है कि बेहयाई के प्रोग्रामों को ख़त्म करके अपने इस तरह के प्रोग्रामों में, शादी ब्याह के मौक़ों पर, सालगिरह के मौक़ों पर, अकीक़े के मौक़ा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो नहीं देखते कि आने वाले कितने हैं, जाने वाले कितने हैं, कौन आया है, कौन गया है। हमारा तो ये अकीदा है कि सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और हमारा ये अकीदा है कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। जो नहीं मनाता, जो नहीं करता, जो नहीं आता, वो उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। वो तो एक जिक्र मुस्तफ़ा एक ऐसी चीज है कि अल्लाह की अता है, जिसे अल्लाह दे। बाज़-औक़ात बंदा जिक्र करता करता बहक जाता है, कहता नहीं नहीं मुझे नहीं समझ आता, मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे ये समझ नहीं आती। समझ का कसूर नहीं है, समझ का कसूर नहीं है, उसके नसीब का कसूर है कि अल्लाह पाक ने उसका नसीब फेर दिया है। जिक्र मुस्तफ़ा की दौलत उससे छीन ली गई है। समझ का कसूर नहीं है। अगर समझ की बात की जाए तो सोचना तो ये चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे आका के लिए नमाज क्यों तोड़ी थी? कहां लिखा था नमाज तोड़ दो? सहाबा किराम ने मेरे आका का थूक मुबारक अपने चेहरों पे क्यों मला था? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना मुबारक क्यों अपने घरों में लेकर गए? मेरे आका के बाल मुबारक लोगों ने क्यों संभाल के रखे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन को क्यों चूमा? मेरे आका के कदमों को बोसा क्यों दिया? ये सारी बातें वो हैं जो अकल में नहीं आती। मैं और आप सोचेंगे कि जब सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी था, मेरे आका ने थूक मुबारक जमीन पे डाला, सहाबा ने अपने हाथों पे लिया, चेहरों पे मल लिया। अब बंदा पूछे ये लिखा कहां है? कुरान की किस आयत में लिखा है? हदीस की किस किताब में लिखा है? बुखारी में है, मुस्लिम में है, निसाई में है, अबू दाऊद में है, इब्ने माजा में है? कहां लिखा है कि जब नबी थूक जमीन की तरफ फेंकें तो तुम अपने चेहरों पे मलो? कहीं नहीं लिखा था। लेकिन मजे की बात यह है कि उस दौर में इस तरह के लोग भी नहीं थे जो ये पूछें कि अबू बकर लिखा कहां है। मजे की बात यह है कि उस दौर में सिर्फ उशाक थे, सहाबा थे, और सहाबा इकराम कहते थे बस खुदा नहीं कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी जो हुजूर से प्यार करना है कर लो। मैं और आप भी अपनी जिंदगियों का एक मकसद बनाएं। मेरे आका से अगर हम कट गए ना, आपने देखा है वो दरख्त जिसकी जड़ काट दी जाए वो सूख जाता है और उस पर बहार नहीं आती। आप देखें बाग के अंदर कभी जाएं, जंगल के अंदर जाएं तो 50 पौधे लगे हैं, 49 ऐसे हैं कि जो खिले खिले हैं, जिन पे हरियाली भी है, चिड़ियां भी आके बैठती हैं, परिंदे भी बैठते हैं, फूल भी लग रहे हैं, फल भी लग। एक ऐसा है जिसके ऊपर ना चिड़ियां बैठती हैं, ना परिंदे बैठते हैं, ना फूल लगते हैं, ना फल लगते हैं। एक ऐसा है। अब माली और वो बाग का मालिक परेशान है,
भाई हमने तो सबको एक बराबर पानी दिया है, इसको क्या हुआ? जब उन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि इसके नीचे से जड़ कट गई, जड़ खुश्क हो गई है। जिसकी जमीन के साथ जड़ कट जाए, ताल्लुक कट जाए, वो खुश्क हो जाता है, उस पर बहार नहीं आती, पत्ते नहीं लगते, चिड़ियां नहीं चहचहाती। बिल्कुल कलमा हम सब ने पढ़ा है, लेकिन जिसकी जड़ अल्लाह के नबी के जिक्र से कट जाए ना, उसकी जिंदगी में कभी बहार नहीं आती। आप कभी नहीं देखेंगे कि वो रबीउल अव्वल में खुशियां मना रहा है। रबीउल अव्वल का माना ही यह है पहली बहार। हम कहते हैं रबीउल अव्वल बहार आ गई है, वो कहते हैं नहीं आई। हम कहते हैं कि खुशियां मनाओ, वो कहते हैं किस बात की खुशियां? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उसकी जड़ कट चुकी है, और जिस दरख्त की जड़ कट जाए वो कभी भी बहार के मजे नहीं ले सकता। अल्लाह पाक ने हमारी जड़ें सलामत रखी हैं, अल्लाह सलामत रखे। जिक्र मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें और कोशिश करें कि अपने घरों में, अपने बच्चों में बैठ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसे की है। देखिए ना, बेटे, ये बिलाल भाई के बेटे अरहम की सालगिरह और अकीका है। जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें अगर अल्लाह पाक इन्हें अता फरमा दे, अल्लाह करे कि इनकी सोच, इनका रहन सहन, ये सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तरबियत है जो मिलाद मनाने के साथ साथ अल्लाह के नबी की सीरत यही है कि अपने बच्चों की तरबियत पैदाइशी तौर पर ऐसी की जाए। मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, मेरी औलाद की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। हम अपने बच्चों को बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है, हम बताएं कि अल्लाह के नबी की आल की मोहब्बत क्या है। अपने बच्चों को बताओ कि तब तक बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के नबी से प्यार ना करे, अपनी आल से ज्यादा अल्लाह के नबी की आल से प्यार ना करे। जब तक हमारा प्यार अल्लाह के नबी से नहीं होगा, अल्लाह के नबी की आल से नहीं होगा, ईमान ही कामिल नहीं होगा। तो इस तरह की महाफिल, इस तरह